प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं आपका रमेश सर, हिंदी विषय अध्यापक, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज कक्षा 7 व्याकरण मधु में पाठ अनेकार्थ शब्द लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। अनेकार्थ शब्द जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पे नग का अर्थ क्या क्या हो सकता है। नग यानी पहाड़, नग यानी सूर्य, नग यानी सर्प और नग यानी वृक्ष आदि हो सकते हैं। अनेकार्थ एक ही शब्द के अनेक अर्थ देने वाले शब्द अनेकार्थ शब्द कहलाते हैं। जैसे सारंग शब्द का अर्थ क्या होता है? शंख, हंस, सिंह और हाथी, ये शब्द सारंग शब्द के अर्थ होते हैं। जैसे अनेकार्थ शब्द किसे कहते हैं या अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं? अनेकार्थी शब्दों से आप क्या समझते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थ शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थ शब्द कहते हैं। यहाँ एक शब्द और है कि ऐसे ही एक से अधिक अर्थों वाले शब्द अनेकार्थी शब्द भी कहलाते हैं। अर्थात जो शब्द जिनके शब्द एक से अनेक अर्थ होते हैं उनको अनेकार्थी शब्द कहते हैं। महत्व, अनेकार्थी शब्द का क्या महत्व होता है? अनेकार्थ शब्दों के ज्ञान से हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होती है। इससे विचाराभिव्यक्ति में सहायता भी मिलती है, अर्थात एक दूसरे को बात समझाने में सहायता मिलती है। कविता लेखन में से तो ये शब्द बड़े मददगार होते हैं, क्योंकि यमक और श्लेष अलंकार इन्हीं शब्दों पर आधारित होते हैं। क्योंकि कविता में यमक और श्लेष अलंकार का अधिक महत्व होता है, इस प्रकार से ये अधिक महत्व प्रदान करने वाले होते हैं। चलिए अनेकार्थ शब्दों के कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अंक का अर्थ होता है गोद, संख्या, नाटक के अंक। अक्ष यानी आँख, सर्प, धुरी, पहिया। अर्थ धन, मतलब, प्रयोजन, व्याख्या। आम एक फल होता है, आम यानी सामान्य होता है। अली यानी भंवरा, कोयल यानी बिच्छू। कर यानी हाथ, किरण, टैक्स, सूंड। काल यानी समय, मृत्यु। क्षेत्र खेत, स्थान, मैदान, सीमाबद्ध जगह। घट यानी घड़ा, मन, शरीर। इस प्रकार से अंग यानी शरीर के अवयव, भाग, शाखा। अंशु की सूर्य, किरण, वस्त्र। अज यानी बकरा, ब्रह्मा, अजन्मा, शिव। अधर निचला होठ, धरती और आकाश के मध्य, अधर बीच में। उत्तर जवाब, एक दिशा, बाद का। काम कार्य, कामदेव, नौकरी। कुल वंश, सारा, पक्षियों की आवाज़। गुण विशेषता, हुनर, रस्सी, लक्षण। घन यानी बादल, घना, गहरा, हथौड़ा। नेक्स्ट है गुरु यानी शिक्षक, भारी, उस्ताद, दीर्घ मात्रा या बड़ा। नाग सर्प, हाथी, देवता। पक्ष पखवाड़ा, पंख, दल, सहायक। पट यानी वस्त्र, दरवाज़ा, पर्दा। फल परिणाम, चाकू का धारदार भाग और खाने वाला फल। बालक, केस, गेहूं की बाली, दरक। मधु शहद, फूलों का रस, बसंत, मदिरा। वंश जाति, कुल, बांस, संतान। वार प्रहार, दिन न्योछावर करना। श्री लक्ष्मी, धन, सरस्वती, शोभा। हरि सर्प, विष्णु, सूर्य, बंदर। हार माला, पराजय। दल यानी पत्ता, दल यानी झुंड, दल यानी फौज का दस्ता, दल यानी गुट, दल यानी समूह। द्विज यानी ब्राह्मण, पक्षी, दांत। पद अधिकार, पदवी, ओहदा, पैर। पूर्व एक दिशा होती है, पूर्व यानी पहले होता है, अग्रभाग होता है। भाग हिस्सा, भाग्य, भागफल प्राप्त करने की प्रक्रिया। मत विचार, राय, वोट।
मूल, जड़, कंद, आरंभ, वर, श्रेष्ठ, दुल्ला, वरदान, विधि, कानून, रीति, ब्रह्मा, तरीका, हंस, शिव, पर्वत, सूर्य, विष्णु, हल, खेत जोतने का यंत्र, समाधान, उपाय, सोम, चंद्रमा, अमृत, सप्ताह का एक दिन। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से उदाहरण और भी हैं। यदि हम अलग किताबों में देखेंगे तो और भी हमें उदाहरण मिल जाएंगे। हमने क्या समझा? हमने समझा कि अनेक अर्थ प्रकट करने वाले शब्द अनेकार्थी कहलाते हैं और यमक और श्लेष अलंकार अनेकार्थी शब्दों पर ही आधारित होते हैं। इस प्रकार से अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। अनेकार्थी शब्दों से आप क्या समझते हैं? तो इसका उत्तर हमने बताया पहले। यहाँ पे अनेकार्थी शब्द जिन शब्दों से एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें अनेकार्थ शब्द कहते हैं। नंबर दूसरा प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द का क्या महत्व है? तो यहाँ पर अनेकार्थी शब्द का महत्व है कि अनेकार्थक शब्द के ज्ञान से हमारे शब्द भंडार में वृद्धि होती है। इससे विचाराभिव्यक्ति में सहायता मिलती है। कविता लेखन में भी तो ये शब्द बड़े मददगार होते हैं क्योंकि यमक और श्लेष अलंकार इन्हीं शब्दों पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, दाईं ओर लिखे शब्दों में से अनेकार्थी शब्द और उसके भिन्न अर्थ चुनकर एक साथ लिखिए। ये जो शब्द हैं यहाँ पर, इनमें से आपको एक एक शब्द जो एक ही शब्द के अनेक अर्थ हैं ऐसा चुनना है। यानी कि चार चार यहाँ पर रिक्त स्थान दिए हुए हैं तो आपको ऐसा का ऐसा चार चार शब्द चुनने हैं। जैसे गुरु, भारी, शिक्षक, बड़ा, अक्ष, सांप, धुर्री, पहिया, धन, लक्ष्मी, श्री, सरस्वती, कर, हाथ, किरण, टैक्स, विधि, रीति, तरीका और ब्रह्मा। इस प्रकार से ये हमारे प्रश्नोत्तर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के दो अर्थ लिखिए। दो अर्थ लिखिए। नाग यानी सर्प, नाग यानी हाथी। नंबर 2, हेतु यानी कारण और हेतु यानी के लिए। गुण यानी विशेषता और लक्षण। कर यानी हाथ। टैक्स, द्विज यानी ब्राह्मण, पक्षी, मधु, शहद, मदिरा। निम्नलिखित अनेकार्थी शब्दों का दो भिन्न अर्थों में वाक्य प्रयोग करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने बताया, पट यानी वस्त्र और पट यानी दरवाज़ा। तो इस प्रकार से दोनों अर्थों में प्रयोग करते हुए लिखिए। जैसे कि उसने पट बंद कर दिए, अर्थात मंदिर के पट बंद हो गए। या फिर यहाँ पर लिख सकते हैं हम, उसने अच्छे पट पहन रखे हैं। हार यानी पराजय और हार यानी माला। इस प्रकार से दोनों अर्थों, पद और घन का दोनों अर्थों में आपको प्रयोग करना है। दिए गए शब्दों के गलत अर्थ पर गलत का निशान लगाइए। घट यानी क्या होता है? घट यानी घड़ा होता है, सही है। घट यानी शरीर होता है, सही है। घट यानी मन होता है, सही है। और घट यानी घर नहीं होता है, ये गलत है, तो गलत का निशान लगाइए। अली का कोयल भी होता है, भंवरा भी होता है, बिच्छू भी होता है, शरीर नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे गलत। कुल का जाति भी होता है, वंश भी होता है, सब भी होता है और जल नहीं होता, इसलिए यहाँ पे। शब्द को उनके अर्थ समूह से रेखा खींचकर मिलाइए। जैसे वर से श्रेष्ठ, वरदान, दूल्हा। मत से विचार, राय, वोट। दल से पत्ता, झुंड, गुट। क्षेत्र से खेत, स्थान, सीमाबद्ध जगह। काम से कार्य और कामदेव। अंक से गोद, संख्या, नाटक के अंक। प्यारे बच्चों, मैं आपको फिर से कहना चाहता हूँ, जिसने मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, वो इनको लाइक करें और सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को पूरा देखें। आपको पाठ पूरा समझ में आ जाएगा। और कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ज़रूर डालें। धन्यवाद।